आज हम बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स अपनी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता व्याख्या भाग प्रारंभ करेंगे। हमारे पाठ्यक्रम में सबसे पहले कवि के रूप में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा रचित पवन दूती है। यह कविता भारतीय साहित्य की दूत परंपरा को प्रकट कर रही है। यह कवि के द्वारा रचित रचना प्रिय प्रवास एक रचना है जिसमें राधा पवन को दूत बनाकर कृष्ण के पास अपने विरह की व्यथा को भेजती है। श्री कृष्ण मथुरा से के राजा कंस के आमंत्रण पर जब मथुरा गए परंतु लौटकर नहीं आए, इधर राधा श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा में विरह विदग्ध है। विरह वेदना उसे पीड़ित कर रही है। ऐसे में राधा पवन को दूत बनाकर कृष्ण के पास अपने विरह की व्यथा को कहने भेजती है। जब पवन राधा के पास आती है तो वह उसको उलाहना देती है कि तू मुझे यहाँ पर आकर क्यों पीड़ित कर रहा है। तू मेरी सारी दुख कथा को श्री कृष्ण के पास जाकर सुना देना। यदि वे न सुने तो तुम उनके महल में स्थित अनेक चित्रों के माध्यम से नाटकीय ढंग से रोकर अपनी चतुराई से मेरी पीड़ा को दिखा देना। श्री कृष्ण के विरह में राधा सचमुच मृतक के समान है, इस बात का एहसास उन्हें करा देना। तुरंत राधा के पास पहुंचकर हे कृष्ण, तुरंत राधा के पास पहुंचकर उसकी वेदना को दूर करो, यह संदेश उन्हें देकर आना। यदि आप मेरा संदेश देने में उन्हें असफल रहो तो तुम अवश्य लौट आना, क्योंकि मैं तुम्हारा स्पर्श करके ही अपनी पीड़ा को दूर कर लूँगी। तो यहाँ पर राधा की विरह वेदना को कवि ने बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। अब हम इसका व्याख्या भाग शुरू करेंगे। किसी भी काव्य की व्याख्या के नियम हैं। सबसे पहले हमें संकेत के माध्यम से दिए गए अनुच्छेद का पहला और अंतिम अक्षर लिखना चाहिए, फिर कठिन शब्दों को जानना चाहिए। उसके बाद प्रसंग के रूप में कवि और कविता का नाम तथा कवि ने किस भाव को लेकर कविता लिखी है उसे लिखना चाहिए। तत्पश्चात व्याख्या में दी गई काव्य पंक्तियों को सरल शब्दों में अर्थ के साथ प्रकट करना चाहिए और अंत में विशेष के माध्यम से उसके भाव पक्ष और कला पक्ष का परिचय देना चाहिए। अब हम व्याख्या शुरू करेंगे। नाना चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती, आँखों को थी सजल रखती, उन्मना थी बिताती, शोभा वाले जलद वपु की हो रही चातकी थी, उत्कंठा थी परम प्रबला वेदना वर्धिता थी। चिंता सहित चिंता के साथ, सजल जल से आंसुओं से भरी हुई आंखें, उन्मना उदास मन, शोभा वाले शोभा से युक्त, जलद बादल, वपु शरीर, चातकी चातक की तरह प्रेम करने वाली, उत्कंठा उत्सुकता या इच्छा, परम अत्यधिक, प्रबला बहुत अधिक पीड़ा बलवती थी, वेदना पीड़ा या कष्ट, वर्धिता बढ़ी हुई। अब व्याख्या देखिए। नाना चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती। राधा श्री कृष्ण की याद में अनेक चिंताओं से ग्रस्त होकर अपने दिनों को बिता रही थी। आँखों को थी सजल रखती, उसकी आंखें सदा आंसू रूपी जल से भरी रहती थी। उन्मना थी बिताती,
और उदास और खिन्न मन से वह अपने दिनों को व्यतीत कर रही थी। शोभा वाले जलद वपु की हो रही चातकी थी। सुंदर बालक के समान शरीर वाली वह सुंदर राधा आज चातकी अर्थात पपीहे के समान दिखाई दे रही थी। जिस प्रकार चातक अपनी प्यास को बुझाने के लिए स्वाति नक्षत्र की बूंद के अलावा किसी और जल को ग्रहण नहीं करता, उसी प्रकार राधा श्री कृष्ण का मार्ग देख रही थी। उत्कंठाती परम प्रबला उसके मन में जो श्री कृष्ण से मिलने की परम वेदना थी, परम पीड़ा थी, वह कष्ट अत्यधिक प्रबल था, वेदना वर्धिता थी और उसकी पीड़ा प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, कम नहीं हो रही थी। राधा अपनी तृष्णा के लिए, अपनी प्यास को बुझाने के लिए, श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए उनका रास्ता देख रही थी। तो विशेष के रूप में कवि ने राधा की विरह वेदना को प्रकट किया है। उपमा और अनुप्रास अलंकार के माध्यम से अपनी बात को अधिक प्रभावशाली बनाया है। तत्सम शब्दावली से युक्त भाषा को सुंदर रूप प्रस्तुत किया है। भाषा भावों के अनुकूल अपनी बात को कहने में सक्षम हुई है। नेक्स्ट पैराग्राफ। बैठी यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू युगल दृग में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदग्रंथ कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। बैठी थी खिना दुखी या उदास मन से, यक दिवस एक दिन, गेह घर में, अकेली युगल जोड़ा या दोनों, दृग आँखें, धरा पृथ्वी, भिगो रही थी। इस सदन में, इस घर में, पुष्प फूल, सदगंध अच्छी सुगंध, काल समय, वातायनों झरोखों। देखिए व्याख्या। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली। एक दिन राधा अपने घर में अकेली उदास अवस्था में बैठी हुई थी। गेह में थी अकेली, वो अपने घर में अकेली थी। आके आंसू युगल दृग में थे धरा को भिगोते। उसकी दोनों आँखों से, युगल मतलब दोनों या जोड़ा, उसकी दोनों आँखों से आंसू निकलकर धरती पर गिर रहे थे। भिगोते, वे धरा को भिगोते और धरती को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में, उसी समय उसके घर में पुष्प सदगंध को ले, फूलों की सुंदर सुगंध से भरी हुई, प्रातः काल वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। उसी समय फूलों की सुंदर सुगंध से भरी हुई प्रातः काल की पवित्र हवा, सुंदर हवा उसके घर के झरोखों से घर में प्रवेश कर गई। अर्थात सुबह चलने वाली हवा मनमोहक होती है, शीतल होती है। वह सुबह सुबह राधा के घर में झरोखों के माध्यम से प्रवेश कर गई। विशेष कवि ने राधा की विरह वेदना को प्रकट किया है। नेक्स्ट, वियोग श्रृंगार की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। भाषा सरल एवं भावों के अनुकूल है। नेक्स्ट पैराग्राफ। आके पूरा सदन उसने सौर भीला बनाया, चाहा सारा कलुष तन का राधिका के मिटाया, जो बूंदे सजल दृग के पश्चिम में विद्यमाना, धीरे धीरे क्षिति पर उन्हें सौम्यता से गिराया। सदन घर सौर भीला सुगंध से युक्त बना दिया। सारा पूरा घर, कलुष मलिनता या दुख, राधिका का सजल जल से भरी हुई, दृग आँखों में, पश्चिम आँखों की कोरों में विद्यमाना उपस्थित थी। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता क्षिति धरती सौम्यता कोमलता से गिरा दिया।
आके पूरा सदन उसने सौर भीला बनाया। प्रातः काल की सुंदर हवा ने घर में आकर सारे घर को अपनी सुंदर सुगंध के द्वारा महका दिया। चाहा सारा कलुष तन का राधिका के मिटाया। उस पवन ने अपनी सुगंध से राधा के बदन की सारी मलिनता अर्थात कष्ट को, दुख को मिटाने का प्रयास किया। जो बूंदे सजल दृक् के पश्चिम में विद्यमाना, राधा की आंखों की कोरों में जो आंसू विद्यमान थे, उसने धीरे धीरे क्षति पर सौम्यता से गिराया। उसने बड़े ही प्यार से कोमलता के साथ उन्हें धीरे धीरे धरती पर गिरा दिया। विशेष राधा की वेदना है, तत्सम शब्दों का प्रयोग है, वर्णात्मक शैली है, भाषा सहज सरल एवं भावों के अनुकूल है। नेक्स्ट पैराग्राफ। श्री राधा को यह पवन की प्यार वाली क्रियाएं थोड़ी सी भी ना सुखद हुई, हो गई वैरणी सी, भीनी भीनी महक सिगरी, शांति उन्मूलती थी, पीड़ा देती परम चित को, वायु की स्निग्धता थी। श्री सुंदर, राधा राधा, पवन हवा, प्यार वाली प्रेम पूर्वक क्रियाएं क्रीडाएं, सुखद सुख देने वाली, वैरणी शत्रु के समान पीड़ा देने वाली, भीनी भीनी महकती हुई सुगंध, शांति मिलती थी, शांति को नष्ट करती थी, पीड़ा देती परम चित्त को, उसके कोमल हृदय को पीड़ा प्रदान कर रही थी, वायु की स्निग्धता, वायु की कोमलता। श्री राधा को राधा के दुख को कम करने के प्रयास में प्रातः काल पवन ने सुंदर सुगंधित हवा से उसके घर को महका दिया। लेकिन श्री राधा को यह पवन की प्यार वाली क्रीडाएं, लेकिन राधा को श्री कृष्ण की यह प्यार वाली क्रीडाएं अच्छी नहीं लग रही थी, सुख नहीं दे पा रही थी, अर्थात राधा के दुख को जरा भी कम नहीं कर रही थी। भीनी भीनी महक हो गई वैरणी सी, वो राधा को शत्रु के समान दिखाई पड़ रही थी। भीनी भीनी महक सगरी शांति मोलती थी, जो मीठी मीठी मध्यम सुगंध राधा के घर में महक रही थी, वह खुशबू उसके मन की शांति को नष्ट कर रही थी, उनके मन को बेचैन कर रही थी, पीड़ा देती परम चित्त को, यह राधा के कोमल हृदय को पीड़ा प्रदान कर रही थी। वायु की स्निग्धता थी, कहती वायु की हवा की कोमलता राधा के कोमल मन को पीड़ा पहुंचा रही थी। विशेष राधा की पीड़ा का वर्णन है। यहाँ कवि ने ये बताने का प्रयास किया है कि दुख के समय में सुख देने वाली चीज़ें अच्छी नहीं लगती। भाषा सरल एवं माधुर्य गुण से युक्त है। कवि ने इसमें राधा की पीड़ा को वर्णित किया है। कवि इस बात का उल्लेख करना चाहता है कि यह पीड़ा किसी भी तरह के सुख के साधनों से दूर नहीं होती। अब मैं इस वीडियो में इस पुस्तक के पहले पृष्ठ की फ़ोटो भी आपको भेज रही हूँ। जिन विद्यार्थियों के पास पुस्तक नहीं है वो इसको भी देख सकते हैं।